मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है द्विवेदी युग। आधुनिक हिंदी साहित्य के जो दूसरा चरण है, यानी कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के बाद का जो समय है उसे द्विवेदी युग कहा गया है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशक का युग है। द्विवेदी युग का जो समय माना गया है वो है 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक का माना जाता है। इस काल को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के उत्थान और विकास का काल भी माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के एक ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन तो किया ही था, उसके साथ साथ उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिनको आचार्य की उपाधि मिली थी। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 17 साल तक इन्होंने इस पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर भी किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास भी द्विवेदी युग में ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस युग में सरस्वती पत्रिका की आखिर क्या भूमिका रही। जिस तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं सदी के प्रथम 2 दशकों के साहित्य को अनुशासित और निर्देशित किया था, वैसे ना उसे पहले किया है और उसके बाद भी किसी व्यक्ति ने नहीं किया। वे सच्चे अर्थों में युग निर्माता थे और यह कार्य जो उन्होंने किया, यह सब सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही संभव हो पाया। द्विवेदी जी ने काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को स्थिर रूप देने के लिए भी कार्य किया। भाषा को सजाने संवारने का जो कार्य है उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही किया था। गद्य और पद्य की भाषा के लिए द्विवेदी जी ने घोर परिश्रम किया। उनकी लगन से ही खड़ी बोली का रूप उभर कर सामने आया और गद्य तथा पद्य की विभिन्न भाषा का विवाद दूर हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं की। इसकी पहली विशेषता है देशभक्ति की भावना। देशभक्ति की भावना इस युग के काव्यों की प्रमुख विशेषता है। इस युग में देशभक्ति को एक व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति पर छोटी और बड़ी कविताएं लिखी गई। इसकी दूसरी विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। जिन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा तथा अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था, उनके विरुद्ध इस युग के काव्यों में तीखे प्रहार किए गए हैं। इस युग में कवियों ने हिंदी भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। तीसरी इसकी विशेषता है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। इस युग की कविताओं में अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध तीखे प्रहार देखने को मिलते हैं। इन कवियों ने अंधविश्वास को त्याग कर शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए प्रेरित किया है। अगली विशेषता है मानव प्रेम। इस युग की कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। इन कवियों का मानना है कि प्रेम की भावना से ही समाज की प्रगति संभव है। इसकी पांचवी विशेषता है प्रकृति चित्रण। इस युग के अधिकांश कवियों ने अपने काव्यों में प्रकृति को विषय के रूप में ही ग्रहण किया है। उनके प्रकृति वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता रही है। इन कवियों ने काव्यों में प्रकृति का वर्णन भरपूर देखने को मिलता है। इसकी अगली विशेषता है हास्य व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल के काव्यों में सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक अंधविश्वासों तथा विदेशी भाषाओं के प्रचार प्रसार पर हास्य व्यंग पूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं। यहाँ तक कि फैशन पर भी इस युग के कवियों ने तीखे व्यंग लिखे हैं।
अगली विशेषता है अतीत के गौरव का गान। इस युग के कवियों ने प्राचीन भारत की संस्कृति और इसके गौरव का गान अपनी कविताओं में किया है। इनका मानना है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके गौरव के गान इन्होंने अपनी कविताओं में किए हैं।